नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 98वें अध्याय में आज का प्रसंग है शांतनु और गंगा का कुछ शर्तों के साथ संबंध, वसुओं का जन्म और शाप से उद्धार तथा भीष्म की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तट पर विचरते हुए उन नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है, ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आईं और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी। राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ, उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, तब उन नृपश्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे। पिता का यह आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत, अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तम शील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण और एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। त्रिपथगामिनी दिव्य रूपनी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप-शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त संभोग चातुरी और प्रणय चातुरी से राजा को जैसे जैसे रमाती, उसी उसी प्रकार वे उनके साथ रमण करते थे। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष, ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छानुसार रावण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। भारत, जो जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली ना जाए। तदंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे, इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटों को मारे डालती है? पुत्र घातनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। स्त्री बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है, जैसी कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं जहनु की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में जाए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं।
वसु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा आपो के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी। तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगा दत्त रखना। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म उत्पत्ति विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।